प्रदेश विधानमंडल का शीतकालीन सत्र हुआ संपन्न। दोनों सदन अनिश्चितकाल के लिए स्थगित। 2 दिनों तक चले सत्र में अनुपूरक बजट सहित 6 विधेयक हुए पारित। शीतकालीन सत्र में योगी सरकार का अनुपूरक बजट हुआ पारित। 33,769 करोड़ रुपए से अधिक के बजट से बदलेगी राज्य की तस्वीर। मुख्यमंत्री ने कहा, उत्तर प्रदेश को देश का ग्रोथ इंजन बनाने के लिए लाया गया है अनुपूरक बजट। निवेश के लिए देशी विदेशी लोगों को प्रदेश कर रहा है आकर्षित। विधानमंडल के शीतकालीन सत्र में पारित हुए कुल 6 विधेयक। इनमें इंटरमीडिएट शिक्षा द्वितीय संशोधन और नैमिषारण्य धाम तीर्थ विकास परिषद विधेयक भी हैं शामिल। संसद का शीतकालीन सत्र आज से होगा शुरू। 17 दिनों के सत्र के दौरान सरकार पारित कराएगी 23 बिल। 7 विधेयकों पर होगी चर्चा। राज्यसभा के सभापति के रूप में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने संभाला पदभार। प्रधानमंत्री सहित विभिन्न दलों के नेताओं ने किया उनका अभिनंदन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद के शीतकालीन सत्र के पहले दिन राज्यसभा को किया संबोधित। कहा, साधनों से नहीं साधना से मिलती है सिद्धि। प्रधानमंत्री ने राज्यसभा में संबोधन के दौरान सशस्त्र झंडा दिवस पर दी शुभकामनाएं। कहा, देशवासी और देश अपने वीर सैनिकों के प्रति सदैव है कृतज्ञ। प्रधानमंत्री ने राज्यसभा में संबोधन के दौरान कहा, अमृतकाल विकसित भारत का होगा कालखंड। अंतिम पायदान पर मौजूद व्यक्ति तक भी पहुंचेंगी सभी सुविधाएं। प्रधानमंत्री ने राज्यसभा में कहा, G20 की अध्यक्षता मिलने से भारत का बढ़ा है मान। पूरा विश्व बड़ी भूमिका के निर्वहन के लिए देख रहा है भारत की ओर। दिल्ली में मध्य एशिया के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की हुई बैठक। भारत के सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने कहा, आतंकवाद को वित्तीय सहायता पर रोक है जरूरी। राजस्थान के उदयपुर में भारत की अध्यक्षता में G20 शेरपा बैठक का हुआ आयोजन। वैश्विक मुद्दों पर चर्चा के साथ ही भारत की प्राथमिकताओं के प्रति सदस्यों ने समर्थन जताया। विश्व बैंक ने भारत की जीडीपी में वृद्धि का जताया अनुमान। कहा, 2022-23 के लिए 6.9% रह सकता है भारत का सकल घरेलू उत्पाद। जन सुविधाओं के प्रति मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की दिखी संवेदनशीलता। प्रयागराज की युवती की शादी में दिक्कतों को दूर करने के लिए उसके घर के आसपास की बनवाई सड़क। मथुरा में शीतकालीन छुट्टियों में आने वाले पर्यटकों और श्रद्धालुओं के लिए हो रही हैं तैयारियां। मंदिरों के दर्शन के लिए आएंगे गुजरात, राजस्थान और तमिलनाडु सहित कई राज्यों के श्रद्धालु। फतेहपुर में किसानों से धान की खरीद के लिए बनाए गए 65 क्रय केंद्र। अब तक 12,425 मीट्रिक टन धान की हुई खरीद। किसानों को उनके खाते में मिल रहा है दाम। बेटियों को प्रोत्साहित करने और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम के तहत आकांक्षी जिले चित्रकूट में आयोजित हुआ कन्या जन्मोत्सव। बच्चियों और माताओं को मिले उपहार। कानपुर देहात में दिव्यांग नेत्रहीन शिक्षक ने दिखाई जीवटता। खुद की शारीरिक चुनौतियों के बावजूद अपने विद्यार्थियों के बीच फैला रहे हैं शिक्षा का प्रकाश। आजमगढ़ में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का काम तेजी से है जारी। जिला स्तरीय समिति के समक्ष योजना के आवेदकों का किया गया चयन। वाराणसी में किन्नर समाज के दिवंगत लोगों के लिए हुआ त्रिपिंडी श्राद्ध। किन्नर समाज के महामंडलेश्वरों ने पौराणिक पिशाच मोचन पर की पूजा अर्चना।